स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर चलते हैं। एक तरफ जहां रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा है, वहीं अब यूरोपीय देश भी अमेरिका के संभावित प्लान को देखते हुए अपनी रणनीति बना रहे हैं। जर्मनी के म्यूनिख में एक ऐसी ही बैठक हुई जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने भी अपना पक्ष रखा। इस सबके बीच कहीं न कहीं यूरोपीय देश अमेरिका के प्लान को लेकर के कुछ आशंकित भी नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। करीब 3 साल से युद्ध की आग में झुलस रहे रूस यूक्रेन में शांति वार्ता के डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों के बीच जर्मनी के म्यूनिख में अमेरिका समेत यूरोप के कई बड़े नेता इकट्ठा हुए। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में यूक्रेन के मुद्दे पर मतभेद साफ दिखाई दिया। यूरोपीय देशों के नेता पहले ही कह चुके हैं कि बिना यूक्रेन की भागीदारी के कोई भी शांति समझौता बेमानी है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के लिए पहली प्राथमिकता सुरक्षा की गारंटी है और ये अमेरिकी मदद के बिना मुमकिन नहीं है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अमेरिका के पास कोई कारगर योजना है जिससे युद्ध का खात्मा हो जाए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन कभी भी रूस द्वारा कब्जाए गए क्षेत्रों को मान्यता नहीं देगा। हालांकि अटकलें ये भी थी कि रूसी प्रतिनिधिमंडल भी बैठक में हिस्सा ले सकता है, लेकिन बाद में मॉस्को ने इससे इनकार कर दिया। वहीं नाटो प्रमुख मार्क रूटे ने यूरोपीय देशों से यूक्रेन शांति समझौते के लिए ठोस योजना बनाने का आह्वान किया है। बैठक में अमेरिकी उपराष्ट्रपति के संबोधन पर सबकी निगाहें थी। बैठक में आने से पहले उन्होंने किसी शांति समझौते पर नहीं पहुंचने पर रूस को कड़ी चेतावनी देते हुए प्रतिबंध लगाने के साथ संभावित सैन्य कार्रवाई से इनकार नहीं किया। बैठक में यूरोपीय देश उनके निशाने पर थे। जेडी वेंस ने कहा कि यूरोपीय देशों को महाद्वीप के भविष्य में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन ये पता नहीं है कि वो किसके खिलाफ अपना बचाव कर रहे हैं। उधर राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात में भी यूक्रेन शांति वार्ता का मुद्दा सामने आया। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस यूक्रेन संघर्ष पर शांति वार्ता की आवश्यकता पर जोर दिया, तो वहीं प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत तटस्थ नहीं रहा बल्कि हमेशा शांति का पक्ष धर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि ये युद्ध का युग नहीं है और इसका समाधान केवल बातचीत के माध्यम से ही निकाला जा सकता है। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से किए जा रहे शांति के प्रयासों की न सिर्फ सराहना की बल्कि उसका समर्थन भी किया। शांति वार्ता के प्रयास के बीच यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र पर बड़ा हमला हुआ है। हमले में इसके कवच को नुकसान पहुंचा है। हालांकि रूस ने ऐसे किसी हमले से इनकार किया है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अंशु जोशी, जेएनयू से हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ से। अंशु जी, अगर इसको देखें, हम इस खबर को अगर हम देखें तो जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से एक शुरुआत हुई, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को भी फ़ोन किया, उन्होंने ज़ेलेंस्की को भी फ़ोन किया, उनकी टीम लगी हुई है कि किस तरह से वहाँ पर युद्ध विराम किया जाए, क्या कुछ इसका रोड मैप हो सकता है। लेकिन इस सब के बीच हम देख रहे हैं कि यूरोप के देशों का रवैया, पहले जहां वो युद्ध विराम को लेकर के निष्क्रिय पड़े हुए थे और अब वो एकाएक सक्रिय हो गए हैं। और कहीं ना कहीं हम जिस तरह से ज़ेलेंस्की के बयानों को देखें या यूरोपीय देशों के बयानों को देखें तो अमेरिका का जो संभावित प्लान हो सकता है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ आशंका दिखाई दे रही है यूरोप को। देखिए चंद्रशेखर जी, हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें कि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है ये कहीं ना कहीं रशिया और अमेरिका के बीच का, या मैं और स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगी कि ये रशिया और नाटो लेड बाय अमेरिका के बीच का युद्ध रहा है। हम सभी जानते हैं कि यूक्रेन आज तक युद्ध भूमि में किसके बल पर टिका हुआ है। उसे नाटो के देशों का समर्थन प्राप्त है, उसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त है, और इसीलिए ज़ेलेंस्की बार बार शांति वार्ताओं से और युद्ध की समाप्ति के बारे में पुतिन ने भी बात की, लेकिन वो इससे बचते नजर आए। ये तब की बात है जब बाइडेन राष्ट्रपति थे। तो जब ट्रंप ने अपना इलेक्टोरल कैंपेन किया तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया था, ये प्रायोरिटी पे रखा था कि यदि वे राष्ट्रपति के रूप में चुनकर आते हैं तो वे जल्द से जल्द, चाहे रशिया यूक्रेन युद्ध की हम बात करें या इजराइल हमास संघर्ष की बात करें, वो इन युद्धों को समाप्त कराएंगे और युद्ध विराम करा के या युद्ध की समाप्ति करा के विश्व में शांति और सुरक्षा की बहाली करेंगे।
करेंगे। और जब अब हम देख रहे हैं कि तरह तरह के जो इंटरनेशनल एड्स अमेरिका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नाटो के माध्यम से यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहा था, उस पर भी अब ट्रंप रोक लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर यहाँ पे जो यूरोप के देश हैं, वहां उनका युद्ध विराम की ओर सक्रियता दिखाना एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है, क्योंकि वो पहले ही इस युद्ध की वजह से एक बड़ा आर्थिक दंश देख रहे हैं। देखिए, इस युद्ध की वजह से जर्मनी जैसा देश, क्योंकि वो यूक्रेन को लगातार इनडायरेक्टली एक सहायता प्रदान करा रहा था, तो एक इकोनॉमिक क्राइसिस में गया। ब्रिटेन में किस प्रकार की स्थितियां बनी हम सभी जानते हैं। तो इस युद्ध के जो परिणाम है वो बहुत घातक रहे, दूर दूर तक गए हैं। तो अब ये तमाम देश चाह लेकिन रहे हैं कहीं ना कहीं जो कि यूरोपीय आपकी- देशों का कहना है, उनका कहना है कि पूरे के पूरे तौर पे अमेरिका की नहीं चलेगी। वो कहते हैं कि अमेरिका जो चाहेगा युद्ध रोकने के लिए प्लान, वो नहीं चलेगा। यूक्रेन का भी पक्ष रहना चाहिए, यूरोपीय देशों का भी पक्ष रहना चाहिए। तो इसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, नाटो में चंद्रशेखर जी है, जिसमें अधिकतर आप नाटो के सदस्य देशों को देखें तो ये तमाम जो यूरोप के देश हैं, ये भी अब खेमों में बट गए हैं। तो आप दो खेमे दिखाई पड़ेंगे। एक खेमा ये चाहता है कि चूंकि इतने बड़े पैमाने पर इस प्रकार के आर्थिक परिणामों का सामना देशों को करना पड़ रहा है, तो युद्ध की जल्द से जल्द समाप्ति हो। और एक खेमा जिसको कि जेलेंस्की ने कहीं ना कहीं ड्राइव कर रखा है कि भाई सशर्त और जेलेंस्की की शर्तों पर या यूक्रेन की शर्तों पर युद्ध समाप्त होना चाहिए। तो इस प्रकार की जब बात आती है, तो वहां मुझे लगता है कि ट्रंप को हम सभी एक नेता के रूप में जानते हैं, और ट्रंप जिस प्रकार की प्रायोरिटी इस युद्ध की समाप्ति को बना चुके हैं, इस बारे में पुतिन की ओर से भी हम देखते हैं कि एक सकारात्मक हमको सिग्नल्स दिखाई पड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब वो समय धीरे धीरे हमको दिखाई पड़ेगा जहां एक एड को कट करके, और फिर मुझे लगता है कि ट्रंप बात करने के लिए आगे आएंगे। और जब निश्चित तौर पर इसको फ्यूल मिलना है, इस युद्ध को जो जेलेंस्की को सहायता मिल रही है, यदि वो सहायता अमेरिका की तरफ से मिलनी बंद हो जाएगी, तो आप बताइए कि फिर यूक्रेन किस प्रकार से युद्ध में बना रह सकेगा। तो मुझे लगता है कि ट्रंप एक नेता है, एक बिजनेसमैन है, तो वो एक बहुत सदी हुई चाल के साथ में आगे बढ़ेंगे, और फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक टेबल पर बातें आनी चाहिए। ठीक है अंशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इन दोनों विषयों पे अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। और